जो लोग बोलते हैं लूफी अभी के टाइम पे सारी की सारी 500 से नहीं लड़ सकता, उसको ओडा ने रिप्लाई किया है इस चैप्टर को ड्रॉप करते हुए, क्योंकि ब्रो इस चैप्टर में लूफी ने जो किया है ना भाई, मतलब तुम्हारे नजर में एनुअल के लिए इज्जत तो कम हो ही चुकी थी, पर अब के टाइम पे गोरसे के लिए भी तुम्हारे अंदर से इज्जत खत्म होने वाली है, क्योंकि जो लूफी इस चैप्टर में करने वाला है ना भाई, बहुत ही खतरनाक करने वाला है। सो इस स्पॉइलर में हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले ही गोरोसे की कोई एक मेंबर लेवो फेस में जा रहा है, और तुम्हें पता ही कि लेवो फेस में क्यों जा रहा होगा। ऑफ कोर्स लेवो फेस को खत्म करने जा रहा होगा, पूरे वर्ल्ड में जो लाइव वीडियो चल रही है यूट्यूब पर वेगापंक की वो रुक जाए। इसके बाद हमें देखने को मिला जो रॉब लुची वर्सेस जो जोरो का फाइट जो पिछले चैप्टर में खत्म हो गया था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जोरो की बेइज्जती तो इसमें हो ही रही है, क्योंकि बंदे ने लिटरली पिछले चैप्टर में न्यू अटैक यूज़ किया था, उसके बाद भी बंदे ने रॉब लुची को नहीं खत्म कर पाया। वो भी 6 महीने से फाइट ये चल रही है, फिर भी रॉब लुची अभी भी खड़ा है। पर मुझे जहाँ तक लगता है रॉब लुची और जोरो की फाइट अब नहीं चलेगी, जो फाइट होना था वो पिछले चैप्टर में ही खत्म हो चुका था। और अभी टाइम में मुझे बस यही लग रहा है रॉब लुची कुछ वर्ड बोलेगा जोरो को, और जोरो थोड़ा सा फाइटिंग मोड पे आने की कोशिश करेगा, और उसी टाइम पे रॉब लुची बेहोश हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगता है, क्योंकि एनीमे मांगा में यही होता है, तुमने गौर किया होगा तो। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है लूफी और जो गोरोसे के मेंबर है उनका फाइट अभी भी चल ही रहा है, कि बीच में जायंट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था जायंट्स लूफी के साथ आ चुके हैं, उसी के बाद ही जायंट्स लूफी से पूछते हैं नीका के बारे में। एज यूजुअल लूफी फिर से कंफ्यूज है कि ये नीका कौन है। भाई अभी तक इस बंदे को नहीं पता कि नीका कौन है। अभी टाइम पे लूफी सच में सोच रहा होगा ये नीका कौन है। जो भी मेरे को गियर 5 फॉर्म में देखता है वो मेरे को सीधा नीका बोलने लगता है। भाई मेरा नाम मंकी डी लूफी है, कोई नीका नहीं है। बंदे के मन में यही चल रहा होगा। और इसी के बाद ही वारिक्यूरी जो जायंट सुगर है वो अटैक करता है, अपनी जायंटी हाकी का अटैक करता है लूफी पर। जिस तरीके से तुमने देखा होगा बिग मॉम और काइडो का जो मर्ज अटैक था, जिस अटैक को जोरो ने ब्लॉक किया था, उसी तरह से ही इस अटैक को भी दोनों जायंट्स ब्लॉक करते हैं और लूफी को बचाते हैं उस अटैक से। अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है किस टाइप का अटैक था, पर जैसे वेव अटैक है तो मेरे ख्याल से अपने फेस के साइड से ये अटैक कर सकता है, क्योंकि ये सुगर है तो भाई पीछे से तो करेगा नहीं, जिसको दोनों जायंट से ब्लॉक कर देते हैं अटैक को। उसके बाद हमें जो लूफी करते हुए देखने को मिलेगा ना भाई, मतलब तुम समझ जाओ कि लूफी अभी बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। उसका गियर 5 फॉर्म बहुत ही एडवांस है और बहुत ही खतरनाक है भाई। मतलब अगर वो गियर 5 फॉर्म में है ना भाई तो तुम उसके सामने जा नहीं सकते हो। वो तुम्हारी इतनी कह के लेगा ना भाई, बहुत ही बुरी तरह से लेगा। अगर तुम उसके गियर 5 फॉर्म में उसके साथ लड़ोगे तो उसने लिटरली कीजू की बहुत बुरी तरीके से ली। बेचारा कीजू अभी भी डिप्रेशन में है भाई, बहुत ही गंदा डिप्रेशन में होगा। डिप्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। और सैटर्न को तो उसने कितने बुरी तरीके से पेला है, भले वो रीजनरेट होके आ रहा है, पर सैटर्न को ही पता है कि कितनी बुरी तरीके से उसे पीटा गया है। और अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, लूफी जो क्लाउड होते है उसको इमेजिनेशन से कन्वर्ट कर लेता है बेसबॉल बैट में। उसी तरीके से जब पिछले टाइम उसने गॉगल्स बनाया था अपने इमेजिनेशन से, अपने क्लाउड को यूज किया था उस बंदे ने। पर इस बंदे ने जो बेसबॉल बैट बनाया है, उसके बाद इस बंदे ने जो गोरोसे के मेंबर थे उसको लिटरली होम रन मारा है। मतलब बैट से जो गोरोसे के मेंबर को सिर्फ फेंका है भाई, होम रन मारा है, बहुत दूर फेंका है इस बंदे ने। इससे पता चल रहा है गियर 5 फॉर्म में ना ये किसी के भी बुरी तरह से क्या खेलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई 500 हटाओ, तुम ईमो समा खिलाओ, मुझे देखना है अभी के टाइम पे ईमो समा वर्सेस गियर 5 का लूफी का फाइट देखना है। मतलब भाई अभी के टाइम पे मैं गियर 5 को बहुत ही ऊपर मानता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये ले रहा है ना भाई, मतलब 500 की भाई बहुत ही गंदी तरह से ले रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिला है स्ट्रॉ हैट की जो गैंग है, क्रू मेंबर है, वो सारे के सारे एस्केप कर रहे हैं और जा रहे हैं जायंट की शिप पर। और इसके बाद हमें देखने को मिला जो जायंट रॉबर्ट है वो अवेक कर रहा है, भाई जग रहा है ये। उसके बाद ये बंदा बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। मेरे को पता था ये बंदा उठेगा, क्योंकि नुवानो के टाइम पे जोनीसा आया था जब गियर 5 फॉर्म में लूफी था, और अभी के टाइम पे लूफी लिटरली 2 बार गियर 5 फॉर्म में आ चुका है, ये दूसरी बार गियर 5 फॉर्म में है अब बहुत टाइम से है। अब मैं सोच रहा था ये कब उठेगा, पर जब उठा वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा था कि इस चैप्टर में ये उठेगा भी। मतलब इस चैप्टर की ये एंड में है, पर ये उठा है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में हमें उठते हुए देखने को मिल सकता। पर ये बंदा जॉय बॉय को सॉरी क्यों बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जॉय बॉय का कुछ काम नहीं कर पाया जो जॉय बॉय ने इसे कहा था करने के लिए। तो मे भी शायद इसकी वजह से जॉय बॉय को ये सॉरी बोल रहा होगा, या तो ये भी हो सकता है कि ये जॉय बॉय को नहीं बचा पाया। मे भी एक रीज़न ये हो सकता है कि इस बंदे ने सॉरी बोला है जॉय बॉय को। तो इसी के साथ ही चैप्टर के स्पॉइलर होते खत्म। अगर तुम्हें ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड कमेंट भी कर दो, एंड सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।